खुदा ने ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न किया रस्सी से भक्तजन। इसीलिए तो ये दामोदर लीला कही जाती है। और ठाकुर जी का एक नाम भी पड़ा इस लीला के कारण, श्री राधा दामोदर। श्री राधा दामोदर भगवान का ये नाम पड़ा। तो बहुत सारे लोगों का कल कहना था मुझसे कि प्रभु जी आप श्री राधा दामोदर श्री राधा दामोदर कहते हो, तो राधा रानी तो इस लीला में प्रवेश ही नहीं करती है। इस लीला में वो आई नहीं है माता यशोदा के पास। उनको तो माता यशोदा ने बांधा है। आप यशोदा दामोदर कहो, आप ये राधा दामोदर क्यों कहते हो? तो भक्तजन मैंने उनको फिर यही कहना चाहा कि ठाकुर जी का जो दामोदर नाम पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि दा कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। ठाकुर जी के पेट को जिस रस्सी से बांधा गया उसके कारण ठाकुर जी को कहते हैं दामोदर। तो उन्होंने कहा वो तो सही है, परंतु आप श्री राधा दामोदर कहते हो उसका कारण? तो हमने उनको फिर ये भी कहा कि दामोदर अष्टकम श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें यही लिखा हुआ है कि सारों ने अपनी द्वारा रस्सी देकर गांठे बांधकर ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो बंद नहीं हो पाता, फिर भी वो बंद नहीं सकता, वो बंद नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक किशोरी की कृपा की रज्जू नहीं है, किशोरी की कृपा की रस्सी नहीं है भक्तियां, किशोरी की कृपा की रस्सी नहीं है। इसी भाव से जब सारों के द्वारा पूर्णमासी के द्वारा वो रस्सी दी गई श्री राधा रानी की और माता यशोदा ने उसको बांध के जब बांधा तो भक्तजन ठाकुर जी बंध गए। अबद्ध भी जब बद्ध हो जाए, परमात्मा अबद्ध है, उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु उसको भी बंध सकता है अगर उसमें प्रेम की रज्जू हो, प्रेम की रज्जू हो, भाव की रज्जू। आज आप भी भाव की रज्जू लेकर श्रवण के द्वारा गांठ बांधी रहे हो। मैं बोलकर कथा के द्वारा वो गांठ बांधी रहा, फिर भी वो गांठ ठाकुर जी को नहीं बांध पा रही है। उसका कारण केवल यही है कि अभी तक किशोरी की कृपा नहीं है। जिस दिन किशोरी की कृपा हो गई वो 2 उंगुल गांठ से बंध कर ठाकुर जी को बांध लेती, अबद्ध को बद्ध कर लेती। उसी प्रकार आपको और मुझको ठाकुर जी बांध ले। प्रेम रज्जू बंधन, प्रेम रज्जू से बंधता है, प्रेम राज्य बंध, ठाकुर जी प्रेम से बंध। आप और हम कई बार बदलते रहते हैं, कई बार अपने जीवन की क्रियाओं को बदलता देते रहते हैं, परंतु आपको पता है कि हमारे ना होने से पहले भी वो था। आज जो हम कुछ हैं वो कुछ ना होंगे, फिर भी वो होगा। और साची बात मैं कहूं, अगर आप किशोरी की कृपा की रज्जू ले लें और अपने भाव की रज्जू, कथा रूपी श्रवण के भाव की रज्जू अपनी ले लें और किशोरी की कृपा की रज्जू ले लें, तो सच कहता हूं जो कहीं ना मिलने वाला, जो कहीं ना मिलने वाला वो आपको यहीं मिलेगा। जो ब्रज में ना मिलने वाला भी आपको यहाँ इस कथा में, इस पिंडाल में मिलेगा, इस कुटी पे मिलेगा। कब? जब किशोरी की कृपा की रज्जू हो। माता यशोदा को जिस दिन पूर्णमासी ने वो रज्जू दी, तो उसी रज्जू से आज माता यशोदा ने ठाकुर जी को बांध दिया, अबद्ध को बांधा है भक्ति। कहीं ना मिलने वाले को वहीं मिला। और ऐसा ही होता है। ये दामोदर लीला का जो है ये श्री राधा दामोदर है, क्योंकि ब्रज में एक मंदिर भी है श्री राधा दामोदर। ये श्री राधा रानी से ही बंधे हुए हैं, तो इसीलिए इनको श्री राधा दामोदरी कहा जाए। और आपको पता है, अगर हम भी इस दामोदर ठाकुर जी से मिलना चाहते, बंधना चाहते, तो श्री राधा रानी की
कृपा की रज्जू अवश्य हमें चाहिए। वो कृपा की रस्सी मिल जाए ना, तो हम भी ठाकुर जी से बंध जाए, हम भी ठाकुर जी से बंधे रहें।